हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि मरकरी रेट्रोगेट आपको किस तरीके से हिट करेगा। ठीक है, और अभी 7 अप्रैल तक है। लेट्स सी किस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को फील भी कर रहे हों। ठीक है, इस एनर्जी के साथ हो, इस एनर्जी को फील कर रहे हों। आइए देखते हैं। Passion, okay, passion ignited. Okay, universe please guide. पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखते हैं, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी ल्यूना। या मैं एक्चुअली जब ये कार्ड शफल करी थी तभी मुझे मून का आ रहा था, क्योंकि आप वाटर साइन हो और वाटर साइन को मून बहुत इफेक्ट करता है। और जब मैंने 7 अप्रैल बोला था तो मुझे याद आया कि यस, उससे पहले न्यू मून भी आ जाएगा। तो यस, आपको वो न्यू मून भी हिट करेगा। तो किस तरीके से हिट करेगा तो वो भी इसमें हम देख लेंगे। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Privileged lady. Okay. Okay, let's see. Universe, please guide. Okay, harp. Great happiness. Wealth. Okay. Great happiness and wealth. Universe, please guide. Wish will not be granted. Okay, not an issue. एंड यहाँ पे है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात अगर कर लिया जाए स्कॉर्पियो आपके लिए, फीमेल्स देख रही हैं तो मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी फीमेल्स अपनी वर्थ को समझ रही हैं। ठीक है, कोई मुझे कैसे ट्रीट करेगा ये हम पे डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को अच्छी तरीके से ट्रीट करना, खुद को बना ठना के रखना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्कॉर्पियो। और जितने अच्छे से आप इसे करोगे उतना बेटर है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि शायद कोई मेल पर्सन आपको ऐसा मिल जाए जो आपको आपकी वर्थ को समझे और आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्वीन ट्रीटमेंट दे, जो कि वो समझेगा कि आप वो डिजर्व करते हो। ठीक है, पर उससे पहले सबसे पहले आपको ये अपने लिए फील करने की ज़रूरत है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं खुद के लिए फील किसी भी तरीके से, किसी भी रीज़न से, तो उनको ये फील करने की ज़रूरत है कि आपकी वर्थ है क्या। ठीक है, आप कितने खास हो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर पैशन की बात कर लीजिए तो इस समय पे आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगे। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार भी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली, और आपके काम में भी आप खुद को बहुत ही लगन पाओगे, एकदम लगन मगन होकर एकदम काम कर रहे हो, किसी चीज़ में लगे हुए हो, तो वो भी बहुत सही है आपके लिए। इस समय पे आपका पैशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है किसी भी चीज़ को लेके, अपने काम को लेके। पर यस, कुछ विशेष आपकी पूरी नहीं की जाएगी। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो शायद आपके लिए नहीं है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें मांग ली है यूनिवर्स से तो शायद वो पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका भला नहीं है। आपने बिगर पिक्चर नहीं देखा, वो चीज़ शायद आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट येस, जिस तरह से प्रिविलेज लेडी एंड ब्रेड का कार्ड आया है आपके लिए, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके लिए लाइफ में अबंडेंस है, फाइनेंशियली ब्लेसिंग है। और फीमेल्स जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, जो अभी अर्न नहीं कर रही थी, जॉब नहीं कर रही थी, वो कर रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ के तो प्रमोशंस भी होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड वेल्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो कार्ड आपका आ चुका है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड वेल्थ, तो ये फाइनेंशियली ब्लेसिंग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये ग्रेट हैप्पीनेस, जो भी होगा आपको बहुत खुशी दे के जाएगा। यूनिवर्स हो सकता है आपसे आपकी कोई विश फुलफिल ना करे, पर कुछ ऐसा ज़रूर करे जिससे आपको बहुत खुशी हो। ठीक है, आपकी जो विश फुलफिल नहीं हो रही है, इतना समझ लीजिए वो आपके लिए नहीं है, इस वजह से नहीं पूरी हो रही है। ठीक है, उन्होंने आंसर भी भेज दिया यहाँ पर कि अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं की जा रही है, समझ लीजिए वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। राइट, और अगर हम लूना की बात कर ले, जैसे कि हमने पहले ही कहा, जब मैंने इसको कार्ड निकाला है तो ये मून है। ठीक है, मून है, मून साइकिल्स है। ठीक है, तो अभी क्या है कि फुल मून से हम आ ही रहे हैं। ठीक है, जो कि अभी 14 को था, और 15 को ही मरकरी रेट्रोगेट लग गया। और साथ ही साथ उस समय पे हो सकता है आपने इमोशनली काफ़ी अप डाउन देखा हो, काफ़ी लो फील किया हो, और अभी फिर न्यू मून आ रहा है तो थोड़ा सा संभल के, फिर न्यू मून आ रहा है तो आपके इमोशंस क्या होंगे, थोड़ा सा हाई लोज होंगे। ठीक है, बट आपको ये उस समय पे जब भी न्यू मून या फुल मून आता है, आपको उस समय पे अपना थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी थोड़ी लो और हाई हो
सकती है। यहाँ पे मुझे जिस तरह से पैशन का कार्ड आया आते दिख रहा है, हाई होगी, लेकिन ये जो हाई हो रही पैशन आपको, ये भी कभी कभी हम पे उल्टा पड़ जाता है जब हम बहुत ज़्यादा पैशनेट किसी चीज़ के लिए हो जाते हैं ना। तो ये अगर लव के मामले में बोले तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, जेलसी भी बढ़ा देता है, प्यार बढ़ा रहा है साथ साथ ये सब चीज़ों को भी बढ़ा देगा, ठीक है। फायर है जिसको वो बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ें भी बढ़ जाती है। तो हम लोग कभी कभी उस एनर्जी को भी गलत तरीके से यूज़ कर, गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा क्या करना है, खुद का ध्यान रखना है। और अगर मेल्स आप देख रहे हो, मतलब मैंने फीमेल्स की बात करी, मेल्स अगर आप देख रहे हो तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आप किसी प्रिविलेज लेडी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। इनका आपके जीवन में आना ऐसा लग रहा है कि ये आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो मनी फ्लो आ रहा है। या फिर अगर आप अपने पार्टनर को, जो जिनके साथ हो आप हो रिलेशनशिप में, जो लोग रिलेशनशिप में, आपकी जो पार्टनर है वो प्रिविलेज्ड है, अगर आप उनको जितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दोगे, वो आपका वीनस है, आप जितना उनका ध्यान रखोगे आपका वीनस स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। तो कोशिश करिए जो भी आपकी पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, ठीक है, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, उनको खुश रखे, उनकी नीड्स को फुलफिल करे। वो फिर क्या होगा, आपका वीनस इतना शाइन करेगा कि आपके लाइफ में वो मनी के डोर्स अपने आप ओपन होंगे। ओके, फिलहाल ये फीमेल्स भी अपने मेल पार्टनर के लिए कर सकती है, बट स्पेशली अगर मेल की बात मैं कर रही हूँ तो यस। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय तो बहुत अच्छा होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना ही मतलब आपका समय बहुत अच्छा है। बहुत समय से अगर आपका काम रुका हुआ था, फंसा हुआ था ना, अब वो काम के लिए आप एक्शन लोगे, ठीक है। कहते ना हमारा काम अटक जाता है, ये काम मेरा नहीं हो रहा था, बहुत समय से वेट कर रहे थे, अब आपका वेटिंग पीरियड एंड होता दिखाई दे रहा है। और शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए रुके हुए थे, हम वेट करते ना कि ये हो जाए तो फिर हम करें कोई काम, बट आप बहुत वेट अप नहीं करोगे, किसी चीज़ का वेट नहीं करोगे। ऐसा लग रहा है जितना वेट करना था हो गया है, कर लिया है, अब क्या करना है, हमें एक्शन लेना है। साथ ही साथ आप इस समय पे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं पैसा लगा रहे हो, तो वो भी मुझे सोच सकते हो लगाने का, ऐसा आपको लगेगा कि चलो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ भी आपके लिए। अब देखो पैसा आ रहा है तो पैसा आप कहाँ रखोगे, इन्वेस्टमेंट में ही डालोगे। तो इस समय पे आप में से काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना, वो भी आपके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। पर आने वाला समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बस जब न्यू मून होता है उस समय पे बस थोड़ा खुद का ध्यान रख लीजिए, या फुल मून होता है तो उस समय पे थोड़ा सा अपना ध्यान रख लीजिए, जो कि इमोशंस थोड़े हाई एंड लो हो गए। फिलहाल आपके लाइफ में हैप्पीनेस आती दिख रही है, ठीक है, चीज़ें बेटर होते दिखाई दे रही है। तो येस, बट कोई विश फुलफिल नहीं हो रही है तो समझ जाइए, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।